Hey guys, welcome back to my channel. Hope all of you are doing good. तो जैसे कि मैंने पहले बताया है, एक परफेक्ट केक के लिए परफेक्ट मेज़रमेंट की बहुत ज़रूरत होता है। तो आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और बहुत ही डिलीशियस ज़ेब्रा केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही परफेक्ट बन कर के तैयार होगी। इसकी स्पॉन्जीनेस आप देख सकते हो, इसकी लेयरिंग आप देख सकते हो, बहुत ही सॉफ्ट बनेगी आज की केक और बहुत ही अच्छा बनेगी, बिल्कुल भी फेल नहीं होगा। और ये लेयर है ना, बिल्कुल परफेक्ट बन कर के तैयार होगी। तो चलिए इस जेब्रा केक की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी अगर आप केक बनाओ ना, तो पहले उसका मोल्ड्स जो है उसको रेडी करके रख देंगे, क्योंकि जब भी हम केक का बैटर बनाएंगे तब तुरंत ही मोल्ड में ट्रांसफ़र करके केक को बेक करने के लिए रखेंगे। इसके लिए एक मोल्ड्स ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल मैं ग्रीस कर रही हूँ और इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर रही हूँ, ताकि जो केक है वो चिपके नहीं। या तो आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। तो अभी मोल्ड्स रेडी हो गया है, इसको रखेंगे साइड में। अभी एक बाउल लेंगे और इसमें मैं ले रही हूँ 1/4 कप ऑयल, तेल। जो नॉर्मल ऑयल, रिफाइंड ऑयल है, वही मैंने लिया है। कोई भी फ्लेवर्ड ऑयल आप मत लीजिएगा। इसमें मैंने डाला है आधा कप पिसा हुआ चीनी और आधा कप दही, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा वेनिला एसेंस। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो ज़रूर डालिए, नहीं हो तो मत डालिए। तो इसका रेशियो जो है, ऑयल 1/4 कप, चीनी मैंने लिया है पिसा हुआ चीनी, पाउडर शुगर लिया है हाफ कप, और दही मैंने लिया है आधा कप। तो इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से व्हिस्कर की मदद से मिला देंगे। जब ये अच्छी तरह से सब मिल जाए ना, तब इसके ऊपर एक छलनी रखेंगे और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा, और इसके ऊपर मैंने डाला है पिंच अप नमक, और मैंने यहाँ पे डाला है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ बेकिंग पाउडर ही डाला है, बेकिंग सोडा मैंने नहीं डाला है। अभी इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से छान लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। छलनी के मदद से ये मैदा, बेकिंग पाउडर को छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे करने से आपका जो मैदा है उसमें एयर भर जाते हैं और केक ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं। अभी मिलाने के बाद ये थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/4 कप दूध। तो दूध बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में है और दूध को थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। बहुत ज़्यादा दूध इसमें नहीं मिलाना है, हमें एक बहुत थिक बैटर बनाना है, थिन बैटर नहीं बनाना है। और फिर फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर भी हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा थिक बैटर चाहिए। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी। अभी क्या करेंगे, हम लोग ज़ेब्रा केक बना रहे हैं, इसीलिए हमें 2 लेयर की ज़रूरत है, एक चॉकलेटी और एक वेनिला। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैटर मैं अलग एक बर्तन में रख रही हूँ साइड में, और एक बैटर में हम लोग मिक्स करेंगे 1.5 टेबलस्पून ऑफ कोको पाउडर। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून दूध और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा दूध ऐड नहीं करना है, मैं बता रही हूँ ज़ेब्रा केक के लिए ये जो बैटर है इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा थिक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा थिन करेंगे तो जब बेक होगा तो इसकी लेयरिंग आएगी नहीं। केक आपका बेक हो जाएगा पर इसका जो लेयरिंग है वो मिक्स हो जाएगा। तो अभी हमारा दोनों बैटर रेडी है, एक वाइट बैटर और एक चॉकलेटी बैटर। अभी दोनों को साइड रखेंगे और जो मोल्ड्स हमने रखा था केक बेक करने के लिए, इसको लाएंगे
और जो वाइट बैटर में से 2 चम्मच मैंने इसमें डाला है बीच में, और इसके ऊपर 2 चम्मच फिर से डालेंगे चॉकलेट का बैटर, फिर बीच में डालेंगे वाइट का बैटर और फिर बीच में डालेंगे चॉकलेट बैटर। कुछ इस तरह से हम लोग स्प्रेड करेंगे बीच बीच में, और अभी इन बैटर को हम लोग 1 बाय 1 डालते जाएंगे एक के ऊपर एक। और देख रहे हो इसका लेयरिंग कैसे आ रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और जब आप केक बेक करेंगे ना तो ऐसे ही लेयरिंग आएंगे। अभी क्या करना है, इसमें एक पैटर्न्स बनाना है। तो क्या करेंगे, एक टूथपिक लेंगे, टूथपिक के मदद से लास्ट से सेंटर तक हमें लाइंस खींचना है कुछ इस तरह से। और ये देखिए, ये जो पैटर्न्स है कुछ इस तरह से बन कर के रेडी हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो हमारा ये पैटर्न्स बिल्कुल रेडी है, बैटर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए हम केक को पैक कर लेते हैं। केक पैक करने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को प्री हीट कर लिया था 5 मिनट तक ढक्कन लगा के, और इसी में हम लोग बेक करेंगे। आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं। तो इसको कम से कम 25 टू 30 मिनट्स तक हमें बेक करना है। और 30 मिनट के बाद ये देखिए केक बिल्कुल रेडी है। और एक टूथपिक के मदद से हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा है, तो केक हमारा बिल्कुल रेडी है। तो केक को हमें निकाल लेना है, गैस को बंद कर देना है और इसको ठंडा कर लेना है। जब केक बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी आप कट कीजिएगा। गरम गरम केक को कट करेंगे तो ये कट नहीं होगा, अच्छे से टूट जाएगा। तो अभी ये बिल्कुल ठंडा हो गया है और मैं काट के दिखाती हूँ इसकी लेयरिंग। तो आप देख सकते हो ऊपर से भी कितना अच्छा लेयर हुआ है, ऊपर से ये डिज़ाइन कितना अच्छा से बन कर के रेडी है, और अंदर से आप देख सकते हो इसकी लेयरिंग, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन कर के रेडी है। केक आप देख सकते हो कितना स्पॉन्जी है, इसमें बहुत स्पॉन्जीनेस है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी है ये केक। और बच्चों को तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और खाने में भी ये उतना ही टेस्टी है। तो मैंने जो भी मेज़रमेंट बताया है आप वही मेज़रमेंट के साथ इसको ज़रूर से ट्राई कीजिए। आपका ज़ेब्रा केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। बस मैंने एक टिप दिया है कि बैटर को आपको थिन कंसिस्टेंसी का नहीं बनाना है, या फिर बहुत ज़्यादा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी भी नहीं बनाना है। बैटर को आपको थोड़ा सा थिक रखना है, तभी जाके आपका ज़ेब्रा केक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे। और जो मैंने रेशियो बताया है वो भी आप याद रखिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, बहुत ज़्यादा इजी है ये केक बनाना। स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आएगा खाने में, देखने में। तो आज का ये रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए प्लीज़ गाइस। मेरी रेसिपी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।